Hello students, we are reading class 9th chapter 5 The Happy Prince from the book Moments. This story is about a prince. When the prince was alive, he was very happy. After his death, a big statue of his was erected on a pedestal. From there, the statue of prince could see the entire city, and at that time he saw the miseries of the people. He saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. The prince was sad to see all these miseries, sadness of the people. So in this story we will study the story of this prince, that how he helped the poor people by giving them his everything even after his death with the help of a swallow. So let's get started. The happy prince was a beautiful statue. Happy prince जो था वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था. स्टैचू मतलब एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनी हुई थी. He was covered with gold. He had sapphire for eyes. वो कवर्ड मतलब पूरा उसकी जो बॉडी है वो पूरी कवर थी, ढकी हुई थी. किससे? गोल्ड से, सोने से. He had sapphires for eyes. और उसकी आँखों में ना सफ़ायर था. सफ़ायर होता है नीलम. And a ruby in his sword. और उसकी जो तलवार है उसमें रूबी मतलब एक लाल मणि थी, जो कि बहुत ही कीमती जेमस्टोन्स होते हैं. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? वो क्यों उन सब चीज़ों को अपने आप से अलग करना चाहता था? कैसे उसने अलग कर दी और अपने जो प्रीसियस स्टोन्स जो हैं, जैसे सफ़ायर था उसकी आंखों में और रूबी था, उन सबको उसने कैसे अपने से दूर कर दिया? प्रीसियस मतलब बहुत ज़्यादा कीमती. हाई अबव द सिटी शहर के बहुत ही ऊंचे जगह पर, ऑन ए टॉल कॉलम होते एक स्तंभ, जहाँ पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगाई हुई थी, बनाई हुई थी. ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. वो पूरा ढका हुआ था, पूरा कवर्ड था सोने से. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, क्योंकि उनकी आंखों में दो बहुत ही सुंदर नीलम थे. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. एक लार्ज मतलब बड़ी रेड लाल रंग की रूबी लाल मणि जो थी, ग्लोव्ड मतलब चमक रही थी. ऑन ही स्वॉर्ड तलवार में. हिल्ट होता है जो हैंडल होता है ना तलवार का, उसको कहते हैं हिल्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंडल है ना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हिल्ट. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. उस रात को क्या हुआ, वहाँ पर शहर में कौन फ्लाई कर रहा था, कौन उड़ रहा था? एक बहुत ही छोटा स्वेलो मतलब एक तरह का पक्षी, अबाबिल कहते हैं जिसको. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके दोस्त जो थे सारे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 सप्ताह पहले. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे छूट गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट टू, लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के टाइम में वो शहर में पहुंच चुका था. वेयर शैल आई पुट अप, कहाँ पे वो सोच रहा था कि मैं कहाँ पे रुकूँ, कहाँ पे कोई रुकने के लिए प्लेस चाहिए ना मुझे उसको. आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन. जो टाउन है, जो कस्बा है, उसने क्या कर ली होंगी, उसने तैयारियाँ कर ली होंगी. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसने क्या देखा? स्टैचू देखा, मूर्ति देखी. किसकी? हैप्पी प्रिंस की, एक बहुत ही ऊंचे स्तंभ पर. आई पुट अप देयर, हाँ मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा, उसने कहा. ही क्राइड. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे क्योंकि ऊंची जगह है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हवा भी अच्छी आएगी. तो उसने अपने आप से सोचा कि ठीक है, आज तो मैं यहीं पर रुकूंगा. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अलाइटेड मतलब नीचे उतर जाना. सो उसने अपने आप को कहाँ पे, दोनों उसके जो पैर हैं हैप्पी प्रिंस के, उसके बीच में अपने आप को ठहरा दिया. आई हैव ए गोल्डन बेडरूम. वो अपने आप से बोल रहा है कि मेरा जो बेडरूम है, क्योंकि ये सैंडकट्स है उसका, ये गोल्डन पूरा, क्योंकि हैप्पी प्रिंस पूरा गोल्डन कवर था, तो वो कह रहा है कि मेरे सोने का बिस्तर है. ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ. उसने बहुत ही नम्रता से अपने आप से बोला. एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे कि उसने चारों ओर देखा. एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. और वो सोने के लिए तैयारी कर ही रहा था. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपने हेड को, अपने सर को अपने पंखों के नीचे करके सोने वाला था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. एक बहुत ही बड़ी पानी की बूंद जो है वो उस पर गिर गई. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, उसके अंदर इच्छा पैदा करने वाले कि कहाँ से आए ये सब.
ही क्राइड, उसने कहा, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, क्योंकि आसमान में तो बादल है ही नहीं, तो बारिश कहाँ से होगी। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो चमक रहे हैं अच्छे से, एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, ये कहाँ से पॉसिबल है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और जो ड्रॉप है, एक और जो बूंद है वो गिर गई। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। फिर वो कह रहा है कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है, किस काम का है ये स्टैचू अगर ये बारिश को नहीं रोक सकता। ही सैड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे कुछ घर होते हैं ना, जहाँ पे चिमनियाज बनी होती हैं, ऊपर लगी हुई थी छत के, तो चिमनी की जो नली होती है, तो उस कह रहा है अपने आप से कि मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे चिमनी पॉट हो, चिमनी की नली हो। एंड ही डेटरमाइंड टू फ्लाई विद, डेटरमाइंड मतलब उसने अपना इरादा जो है ना वो सॉलिड कर लिया था कि यहाँ से तो निकलना ही मुझे किसी भी हालत में। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन उससे पहले कि वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद आकर उस पर गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड सो, और देखा, ओह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं वो टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और आंसू जो हैं उसके गोल्डन चिक्स, उसके सुनहरे गालों से नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, जो चांद की रोशनी में उसका चेहरा ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड द लिटिल फेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और जो छोटा अबाबिल था उसको दया आ गई इसे ये सब देखकर। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं कौन हूँ, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। हैप्पी मतलब खुश, और प्रिंस मतलब राजकुमार। वाई आर यू वीपिंग देन, तो वो कह रहा है अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। आज द स्वेलो, अबाबिल ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मतलब भिगा देना, तुमने ऑलमोस्ट मुझे भिगा दिया है पानी की बूंदें डालकर। व्हेन आई वाज अलाइव, अब हैप्पी प्रिंस बोल रहा है, व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर एक इंसानी दिल था। आंसर द स्टैचू, उस मूर्ति ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पे दुख जो है उसको आने की अनुमति नहीं थी। माई courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, इसलिए मेरे जो दरबारी थे मुझे हमेशा हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा खुश था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं जिया। एंड सो आई डाइड, और वैसे ही मैं जिया खुशी खुशी, और वैसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट अप मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब मैं इतना ऊंचा यहाँ पर उन्होंने मेरा स्टैचू बना दिया है, तो अब मैं क्या है, अब पूरी जो अगलीनेस मतलब जो भद्दापन है ना, जो गरीबी है, जो लोगों के दुख हैं मेरे शहर के लोगों के, वो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, लीड मतलब ए मेटल, एक तरह का मेटल, जो मेरा दिल है वो एक तरह से मेटल से बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट विप, जैसे आप कह सकते हो शीशे का बना हुआ है, ठीक है। और फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वेप, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रो सकता हूँ। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वॉट क्या, क्या ये जो तुम्हारा गोल्ड है ये पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं, मतलब पूरी बॉडी तुम्हारी जो गोल्ड की नहीं है, लीड मेटल से बनी हुई है। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से कहा, वो थोड़ा मस्ती में अपने आप से बोल रहा है ये सब बातें। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, अब लेकिन इतना उसको समझ में आ रहा था कि जो हैप्पी प्रिंस है वो थोड़ा दुखी है इस बात से, इसलिए वो उससे नहीं बोल रहा था, वो अपने आप से ही बातें बोल रहा था। फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में स्टैचू ने कहा कि बहुत दूर। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, उस छोटी सी गली में एक बहुत ही गरीबी एक घर है, बहुत ही छोटा सा। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, जिसकी एक जो खिड़की है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन, और जिससे मैं एक वुमन, एक औरत को देख सकता हूँ। सिटेड एट ए टेबल, जो एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है, उसका चेहरा जो है वो थिन मतलब पतला पड़ गया है। एंड शी हैज़ कॉरस, कॉरस मतलब उसके हाथ जो हैं वो रफ़ हैं। रेड हैंड्स, रेड मतलब लाल हो चुके हैं उसके हाथ, और कॉरस और रफ़ हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, नीडल मतलब सुई,
और सुई से उसके हाथ जो हैं वो भिन चुके हैं, मतलब बार बार सुई उसके हाथों पे लग रही है, इसलिए उसके हाथ रफ हो चुके हैं और लाल हो चुके हैं। फॉर शी इज़ अ सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, एक दर्जन है, मतलब जो दर्जी का काम करती है, जो कपड़े सिलने का काम करती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. She is embroidering. Embroidering क्या होता है, मतलब किसी भी कपड़े पर आप जो कसीदाकारी होती है ना, मतलब बनाते हो अपनी नीडल्स, उसकी मदद से आप उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हो, तो उसको कहते हैं। तो वो क्या कर रही है, उस पर फूल बना रही है। सैटिन गाउन, सैटिन मतलब एक बहुत ही कॉस्टली सैटिन का कपड़ा होता है, चिकना कपड़ा होता है उस पर। टू वियर एट द नेक्स्ट कॉर्ट बॉल। कॉर्ट बॉल क्या होता है, कॉर्ट बॉल होता है जहाँ पे कपल्स जो हैं वो डांस करते हैं, पार्टी होती है एक तरह से, तो वहाँ पर वो एक क्वींस के लिए क्या कर रही है, गाउन सिल रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। कॉर्नर मतलब कोने में, उसके रूम के कोने में एक बेड है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा लाइंग इल मतलब बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, मतलब वो बीमार है, उसको बुखार है और उसको अपनी माँ से कह रहा है कि उसको ऑरेंजेस ला कर दे दे, संतरे ला कर दे दे। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है बट रिवर वाटर, सिर्फ और सिर्फ रिवर नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अब वो हैवी प्रिंस कहता है अबाबिल अबाबिल प्यारे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम उसको मेरी जो स्वॉर्ड हिल्ट है, मेरा जो तलवार है उसका जो पकड़ने का है, ठीक है, हिल्ट है, हैंडल है, उसमें से जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम उसको उतार कर दे आओगे प्लीज़। माई फिट आर फासन सो दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं, मतलब उसके जो पैर हैं वो गोल्ड से, उस जो पेडिस्टल मतलब वो जो पैदल वाला रास्ता है ना जहाँ पे वो चबूतरा है, उसको उस पर उसके पैर जो है वो चिपके हुए हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे पैर है ना बंधे हुए हैं, मैं नहीं हिल सकता यहाँ से, तो प्यारे अबाबिल क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इजिप्ट जाने का। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने अबाबिल ने कहा माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो फ्रेंड है वो नाइल रिवर पर अच्छे से घूम रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लोर, और वो लोटस फ्लोर से बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने को के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द प्रिंस है वो कहता है स्वेलो से प्लीज़ कृपा करके तुम मेरे लिए एक रात के लिए रुक जाओ यहाँ पर और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरे दूत बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी मतलब प्यासा है। एंड द मदर सो सैड ही सैड, और उसने कहा कि उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो रखी है, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो, रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, अबाबिल कहता है, स्वेलो कहता है कि मुझे नहीं पसंद वो लड़के, मुझे नहीं पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं जो इजिप्ट जाऊँगा, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस ना इतना उदास दिख रहा था दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, कि लिटिल स्वेलो ना उसको मना नहीं कर पाया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो जो प्रिंस लिटिल प्रिंस हैप्पी प्रिंस था उसको सैड देखकर मान गया और बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा एक रात के लिए और तुम्हारी मदद करूँगा। आई बी योर मैसेंजर। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। स्वेलो ने क्या किया, उसकी जो तलवार थी उसमें से उस रूबी को निकाला और उसको अपनी चोंच में लेकर रूफ टाउन के रूप से होकर छतों लोगों के घरों की छतों के से होकर वो उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वॉज स्कल्पचर्ड, जहाँ पर जो वाइट मार्बल मतलब संगमरमर की जो एंजल्स परियां हैं वो स्कल्पचर उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के साथ पास से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और लोगों की वहाँ पे म्यूज़िकल जो डांसिंग होती है वो उसकी आवाज़ें उसने सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक बहुत ही सुंदर लड़की जो थी वो बालकनी छज्जे में आई अपने लवर अपने प्रेमी के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो कह रही थी
कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस है, मेरी जो पहनने की ड्रेस है, जो गाउन है, वो स्टेट बॉल के लिए वो तैयार कर देगा। बॉल मैंने बताया आपको एक कपल डांस शो होता है, उसको कहते हैं। शी सेड आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर ऑन इट। मैंने ऑर्डर दिया है, मैंने आदेश दिया है कि मेरी जो गाउन है उस पर क्या किया जाए, फ्लावर फूल जो है वो कसे जाएँ, कसीदाकारी की जाए उसकी। बट द सीमिस्ट्रेस आर सो लेज़ी, लेकिन जो ये दर्जन होती हैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के पास से गुजरा, एंड सॉ द लैंटन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और उसने देखा कि लैंटन्स, लालटन मतलब जो चिमनियाँ जो हैं वो लटकी हुई हैं, ठीक है, कहाँ पर, जहाज़ के मास्ट पर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर्स वुमेन हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वो पुअर वुमेन, गरीब वुमेन के घर पे आया और उसने देखा द बॉय वॉज टोजिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। टोजिंग मतलब हिलना डुलना, कभी क्योंकि भूख के मारे ना, और हमारे जब बुखार हो जाती है तो हमें नींद नहीं आती है, और हम कभी इस करवट लेते हैं तो कभी उस करवट लेते हैं, तो वैसे ही वो जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा हिल डुल रहा था, और फेवरिशली मतलब उत्तेजना से, क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी जो माँ है वो मतलब सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी, वो हॉप मतलब कूद कर, वो कूदा और उसने जो बड़ी जो रूबी थी वो टेबल पर रख दी बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वुमेन के थिंगल मतलब जो वो कपड़ा जो सिल रही थी ना, अंगुस्ताना कहते हैं जिसको, वहाँ पर उसने वो रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो क्या किया, फ्लू मतलब उड़ा, वो बहुत ही अच्छे से क्या किया उसने, वो बेड के आसपास वो उड़ रहा था। तो फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स, और उसने अपने पंख से ना लड़के के सर पे ना थोड़ी सी हवा कर दी, जैसे वो पंख फड़फड़ा रहा था ना तो उस पर हवा जा रही थी लड़के पे। हाउ कूल आई फील, तो वो कहता है कितना ठंडा ठंडा महसूस कर रहा हूँ मैं। सैड द बॉय, उस बच्चे ने कहा, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही ठीक हो रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मतलब सोना, और वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर स्वेलो जो है वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आ गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने बता दिया कि उसने क्या क्या किया वहाँ पर। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, ये बहुत ही जिज्ञासा पैदा करने वाला है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अब वार्म मतलब गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि वो इतना लंबा उड़ के आया ना। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यहाँ पर बहुत ठंड है, फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, तो हैप्पी प्रिंस कहता है उसको कि वो इसलिए महसूस हो रही है तुम्हें गर्मी, क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल फेलो बिगिन टू थिंक, और लिटिल फेलो है वो सोचने लग गया। देन फेल एस्लीप, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, वो जो हमेशा सोचता रहता है ना, तो उससे उसको नींद आ जाती है। When day broke he flew down to the river, जब दिन जो है निकला तो वो उड़ गया कहाँ पर, रिवर के पास। एंड हैड ए बाथ, और वहाँ पर उसने नहाया। Tonight I go to Egypt, आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। said the fellow ने कहा। and he was in high स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, और वो अपनी मतलब खोज है ना उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब दृढ़ निश्चय था कि आज तो मुझे जाना ही जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बच्चा है जो सो रहा था, और ये इसकी माँ यहाँ पे सो रही थी, और उसने यहाँ पे जो रूबी था वो यहाँ पर रख दिया था। ये फेलो है यहाँ पे उड़ के जा रहा है वापस से। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टिपल, उसने क्या किए, सारी की सारी जो मॉन्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे उसने विजिट, यात्रा कर ली, उनको देख लिया। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप द चर्च स्टिपल्स, स्टिपल होता है मीनार, तो चर्च के मीनार पर, वो गिरजाघर के मीनार पर बहुत टाइम तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चांद जो है वो निकल आया तो वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारे कोई नियुक्ति कार्य है, कमीशन है, काम के लिए जाने वाली चीज़ है इजिप्ट के लिए। ही क्राइड, उसने कहा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने बस शुरू किया ही है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अबाबिल अबाबिल प्यारे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात और तुम मेरे साथ रुक सकते हो प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, मैं इजिप्ट जाने के लिए तैयार हूँ, स्वेलो ने कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अबाबिल अबाबिल प्यारे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी,
आई सी अ यंग मैन इन द गैरेट, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, शहर के उस पार, आई सी, मैं देख सकता हूँ, ए यंग मैन, एक बहुत ही नौजवान है, इन अ गैरेट, अटारी में, ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, लीनिंग मतलब उसने सहारा ले रखा है डेस्क का, और कवर्ड विथ पेपर्स जो पूरा का पूरा पेपर से ढका हुआ है, ठीक है, वो मतलब सारी जगह पेपर बिखरे हुए हैं, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, और मुरझाए हुए, ठीक है, और सूखे सूखे टूटे फूटे पड़े हुए वायलेट्स हैं। उसके हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल जो हैं वो ब्राउन है, भूरे हैं, एंड क्रिस्प, क्रिस्प मतलब छल्लेदार, ये आप कह सकते हो, वो करली, एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, जैसे कि अनार लाल होता है ना, वैसे उसके लिप्स जो हैं, ओठ हैं, वो लाल हो रखे हैं, एंड ही इज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और उसमें बहुत सारे सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के लिए नियुक्तिकरण करने के लिए क्या कर रहा है, एक प्ले तैयार कर रहा है, एक नाटक तैयार कर रहा है, ऑफ द थिएटर, जो नाटक देते हैं ना थिएटर में करते हैं उसके लिए, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कि वो और कुछ नहीं लिख पा रहा है। दिस इज़ नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट में कोई फायर, ग्रेट मतलब अंगीठी, अंगीठी में कोई भी लकड़ी नहीं है उसको आग जलाने के लिए ताकि वो गर्मी महसूस कर सकते, एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर मतलब भूख से उस क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, फेंट मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं भूख से, फेंट मतलब चक्कर आना। आई वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, ठीक है, स्वेलो मान गया, उसके लिए अबाबिल मान गया, कहता है ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका सच में एक बहुत ही अच्छा दिल है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, वो कहता है कि ठीक है क्या मुझे एक और रूबी लेके जानी है यंग प्ले राइट के लिए, प्ले राइट मतलब नाटक जो लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, बड़े दुख की बात है क्योंकि अब मेरे पास कोई रूबी है ही नहीं, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें ही हैं बची हुई हैं जो मेरे पास हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, ये बनी हुई हैं रेयर, रेयर मतलब बहुत ही खास, सेफायर मतलब नीलम की, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो इंडिया से लाया गया था, हिंदुस्तान से लाया गया था हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर दिस फेलो टू प्लक दैट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, वो कहता है कि ठीक है तुम क्या करो, तुम एक जो आँख है ना वो उसको निकाल लो और उसको प्ले राइट नाटक लिखने वाले को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सर, वो कह रहा है कि ये जो है ना वो ज्वेलर्स के पास बेच देगा, जोरी के पास, और फायरवुड के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा और अपना प्ले जो है ख़त्म कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू विप, स्वेलो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लग गया इस बात को सुनकर। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड नाउ, वो कहता है कि अबाबिल अबाबिल प्यारे अबाबिल तुम वैसा करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट, इसलिए वो क्या किया, स्वेलो ने उसकी एक आँख निकाली और उड़ गया उसको लेकर और उस नौजवान के अटारी के पास। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, उसके घर के अंदर जाना बहुत ही आसान था क्योंकि जो रूफ है, छत है, वहाँ पे एक होल था, एक छेद था। थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, जिससे वो क्या किया, डार्टेड मतलब छलांग लगाकर वो घुस गया अंदर और रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हैड बरिड इन हिज हैंड्स, उसके जो हाथ जो है यंग मैन के, वो उसके उसने अपना सर जो है ना अपने हाथों से कवर किया हुआ था, नीचे लगाया हुआ था। द यंग मैन सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसको जो फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, उसके बर्ड के जो पक्षी के जो पंख थे उसको फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, और जब वो उठा तो उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सैफायर जो है वो पड़ी हुई है उसके वायलेट्स के पास में। वायलेट्स मतलब बनफशा होता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड,
आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। वो रोने लग गया कि मेरी जो अप्रिशिएशन है, मेरी जो सराहना है वो शुरू हो गई है। दिस इज़ फॉर सम ग्रेट एडमायरर, ये बहुत ही एक प्रशंसक के द्वारा भेजी गई है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं मेरा काम ख़त्म कर सकता हूँ, प्ले नाटक ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही खुश दिख रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू राउंड टू द हार्बर, ही सेट ऑन द मॉस्ट ऑफ हार्बर मतलब बंदरगाह, ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग। वो वहाँ पर बंदरगाह में बैठ गया जाके, और शिप्स के ऊपर जाके बैठ गया, और लार्ज वेसल्स, वेसल मतलब जलयान, ठीक है, वहाँ पर जाके बैठ गया, और वॉच और देख रहा था सेलर, सेलर मतलब जो नाविक होते हैं ना, उनको काम करते हुए देख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड दिस फेलो, फेलो ने जोर से कहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, बट किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब फिर से चांद जब निकला तो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलविदा बोलने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? Swallow, अबाबिल, अबाबिल, प्यारे अबाबिल, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow. Swallow ने कहा कि देखो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, and the snow will soon be here, और जल्दी ही जो बर्फ़बारी है वो यहाँ पर आ जाएगी. In the Egypt the sun is warm on the green palm tree. इजिप्ट में क्या है, जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म, मतलब वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ग्रीन पाम ट्री, पाम ट्री मतलब ताड़ के पेड़, जो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो क्या दिख रहे हैं, वो मड में, मिट्टी में लेट रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लेजी, आलसी दिख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर कलर का जो स्तंभ था ना, उधर ही था वो चबूतरे पे। तो वो कह रहा है कि देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक छोटी सी मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फेल इनटू द गटर, उसकी जो माचिस हैं तो सारी कहाँ पर, गटर में, नाले में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, सारी ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पापा जो है वो उसको बहुत ही बुरी तरह मारेंगे अगर वो वापस घर पैसे लेकर ना गई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पैर में कोई भी जूते नहीं हैं, और स्टॉकिंग्स, और स्टॉकिंग्स मतलब मोजे नहीं हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो मोजे होती है ना, लंबे लंबे मोजे उसको कहते हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके सर भी है, उसके सर पे भी कोई टोपी वोपी नहीं पहनी हुई उसने। प्लक आउट माई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, मेरी एक दूसरी आँख में निकाल लो और उस लड़की को दे आओ, और उसके पापा जो है उसको पिटाई नहीं करेंगे। आई स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, तो वो कहता है कि ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे लिए पास रुकूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो राजी हो गया। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता दूसरी, क्योंकि तुम फिर अंधे हो जाओगे। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल, अबाबिल, प्यारे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख भी निकाली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको लेकर उड़ गया वो। ही स्वुप्ड पास द मैच गर्ल, वो स्वुप्ड मतलब झपट कर आना, ठीक है, वो जल्दी से झपट कर उस लड़की के पास गया। एंड स्लिप द ज्वेल्स इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हाथ की हथेली में उसने उस सैफायर जो थी ना दूसरी आँख, उसको रख दिया। व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, वो कह रही है कि कितना सुंदर टुकड़ा है ग्लास, उसको समझ नहीं आई ये क्या है, तो वो कह रही कांच का कितना सुंदर टुकड़ा है। क्राई द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग, और वो खुशी खुशी घर चली गई। दैन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, स्वेलो जो है ये काम कर कर वापस प्रिंस के पास आ गया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब वो कह रहा है कि तुम ना पूरी तरह से अंधे हो चुके हो, तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। नो लिटिल फेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नहीं नहीं लिटिल फेलो, तुम क्या करो, तुम वापस से इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फिट, वो कहता है कि नहीं नहीं अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो प्रिंस के, राजकुमार के पैरों के नीचे सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, पूरे दिन वो राजकुमार के कंधे पे बैठा रहता। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन द स्ट्रेंज लैंड्स, और वहाँ पर उस अजनबी धरती पर जो जो चीज़ें होती थी जो वो सारी दिखता था और प्रिंस को बताता था। डियर लिटिल फेलो सेड द प्रिंस,
राजकुमार ने कहा, प्यारे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी, मार्वलस मतलब बहुत ही शानदार अद्भुत चीज़ें बताई हैं, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन इससे ज़्यादा क्या शानदार होगा कि लोग जो हैं यहाँ पर, अद्भुत चीज़ें, आश्चर्यजनक चीज़ें क्या होगा कि लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं यहाँ पर हर चीज़ से, गरीबी से, भूख से। देयर इज़ अ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिस्ट्री मतलब कोई रहस्य जो है वो मिजरी, दुख से बड़ा नहीं हो सकता है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के चारों तरफ उड़ के आओ, लिटिल फेलो, छोटे बाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और देखो वहाँ पर तुम क्या क्या देखते हो। सो द फेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए फेलो जो है वो उड़ गया। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशी मना रहे हैं। वाइल द बेगर वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो बेगर्स जो हैं, गरीब जो हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, गेट पे बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो लेन मतलब अंधेरी गलियों से गुजरा। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और उन अंधेरी गलियों में उसने क्या देखा, उसने भूख से पीड़ित बच्चों को देखा जो क्या दिख रहे थे, लिस्टलेसली मतलब बहुत ही निरुत्साही ढंग से, मतलब वो खुश नहीं लग रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़, आर्चवे मतलब तोरण, ठीक है, एक ब्रिज के तोरण के नीचे दो छोटे बच्चे बैठे थे। लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और वो एक दूसरे के को बहुत टाइट हग करके बैठे थे, सो दैट वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा गर्माहट फील कर सके और उनको ठंड ना करे। हाउ हंगरी भी, और वो कहते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं, हमें कितनी भूख लग रही है। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउट द वॉचमैन, अब वॉचमैन उनसे कहता है कि तुम जो दोनों बच्चे जो बैठे हैं ना, उनसे कहता है कि यहाँ पे मत बैठो, यहाँ से निकलो, यहाँ से। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, वेंडर मतलब घूमना, और वो कहाँ पे घूम रहे हैं, बारिश हो रही है और वो दोनों बाहर घूम रहे हैं, भीग रहे हैं, बिकॉज उनके घर पे उनके पास छत ही नहीं है रहने के लिए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो वापस जो है उड़ गया और उड़ के प्रिंस के पास आया और उसने सारी चीज़ें जो प्रिंस को बताई कि उसने क्या क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, उसने क्या, वो प्रिंस बोल रहा है कि मैं जो ना, मेरी पूरी बॉडी जो है वो ढकी हुई है सोने से। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव, तुम उसको क्या करो, छोटा छोटा ले जाकर हिस्सा पुअर गरीब लोगों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो गोल्ड है, सोना है, वो उनको खुश कर देगा और वो लोग जो थे उनके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे खाने पीने के लिए। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब जो है स्वेलो क्या करता, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है उसका परत जिसको कहते हैं उसको लेकर जाता और लोगों में बांट देता, और लिटिल प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस जो है वो अब पूरी तरह से क्या हो चुका था, डल और ग्रे, मतलब पूरी तरह से उसका जो रियल आइडेंटिटी थी ना, जो सीमेंट का बना वो पुतला जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखता है, वो अब वापस से आ चुका था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street। और अब जो क्या किया उसने परत दर परत सारी जो सोना था उसका वो गरीबों में बांट दिया, बच्चों में बांट दिया, और जो लोग बच्चे जो थे अब उनके चेहरे पर ना रोजियर मतलब गुलाबीपन आ गया था, वो खुश हो गए थे और वो घूमने लग गए थे, स्ट्रीट में गलियों में खेल रहे थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो खुशी से झूम रहे थे कि हाँ अब हमारे पास खाने को रोटी है। देन द स्नो केम, और फिर क्या हो गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो किस में बदल गई, फ्रॉस्ट में, मतलब पाले में बदल गई पूरी तरह से, कि हर जगह स्ट्रीट जो है वो पूरी तरह से कवर हो चुकी थी बर्फ़ से। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और ऐसी दिख रही थी स्ट्रीट, गलियाँ ऐसी दिख रही थी जैसे कि वो सिल्वर मतलब चांदी से बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन द फर्स, सब लोग जो है फर मतलब मोटे मोटे फरदार कपड़े पहन के, रोएदार कपड़े पहन के गर्माहट महसूस कर रहे थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वॉर स्कारलेट कैप, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी, मतलब लाल रंग की कैप्स पहनी हुई थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो आइस पर बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल फेलो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा अबाबिल था वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, और वो प्रिंस को छोड़ भी नहीं रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करने लग गया था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, वो क्रम्स का मतलब छोटे छोटे चूरा या टुकड़े जो है वो उठाता था बेकर के डोर से,
जब वो ना दिख रहा हो, एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपनी जो विंग्स है, पंख फड़फड़ाकर वो अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्म कर रहा फील करता था, ताकि वार्म कर सके अपने आप को इतनी ठंड से बचाने के लिए। बट एट द लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट वो जानता था कि अब उसका अंत समय कम पास आ चुका है, और वो सोच चुका था कि अब वो मरने वाला है। एंड ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर, उसमें कम ही ताकत बची थी कि वो उड़कर प्रिंस के शोल्डर के पास जाके बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मोहम्मद, उसने बुदबुदाया, मतलब फुसफुसाया धीमी आवाज़ में कि डियर प्रिंस, अलविदा, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे तुम्हारे हाथ पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल फेलो, प्रिंस कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट वापस जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स सो फॉर आई लव यू। वो कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रुके हो और तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हें मेरे होठों पर किस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सैड द स्वेलो, स्वेलो कहता है, बाबिल कहता है, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेथ, मरने के लिए मतलब मर रहा हूँ मैं, ठीक है, मौत के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ किसका भाई है, मरना जो है वो किसका, वो नींद का पार्ट है। इज़ ही नॉट, क्या नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है। एंड ही फ्लू डाउन दैट एट हिज फीट, और वो मर जाता है, उसके पैरों पर दम तोड़ देता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और उसी समय पे क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्रैक साउंड, मतलब दरार टूटने की आवाज़ आती है इनसाइड द स्टैचू के अंदर से, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टूटा हुआ है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, लेडन हार्ट, वो जो कांच का दिल बना हुआ था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि ये जो फ्रॉस्ट थी, ये जो पाला था, वो इतना जमा देने वाला था कि उसका दिल भी टूट चुका था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट सुबह क्या होता है, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, जो वहाँ का महापालिका अध्यक्ष था, वो अपने पार्षदों के साथ में, कस्बे के पार्षद के साथ में वहाँ पर वॉक कर रहा था, चल रहा था। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो उस स्तंभ के पास में आए, ही लुक्ड अप द स्टैचू, वो उस स्टैचू को, मूर्ति को देखता है। डियर मी, अरे, हाउ शैबी द कॉल हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, कितना शैबी, मतलब फटा पुराना गंदा दिख रहा है हैप्पी प्रिंस, हाउ शैबी इंडीड, हाँ वास्तव में कितना गंदा दिखता है, क्राइड द टाउन काउंसिलर, और सभा के पार्षद बोले, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो हमेशा मेयर से एग्री होता था, महापालिका अध्यक्ष से हमेशा सहमत होता था, और वो दोनों उसकी तरफ, स्टैचू की तरफ देखते रहे काफ़ी समय। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड से, उसकी तलवार से रूबी जो है वो गिर चुकी है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो मोर, और अब वो सुनहरा नहीं रहा है, सोने का भी नहीं रहा है, सेड द मेयर, महापालिका अध्यक्ष ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर, अब वो क्या दिख रहा है, बस एक बैगर, मतलब एक भिखारी से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लिटिल बेटर देन बैगर, सेड द टाउन काउंसिलर। सो पार्षद ने कहा, हाँ जो बैगर है, भिखारी, उससे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो यहाँ पे उसके पैर के नीचे एक मरा हुआ पक्षी है। कंटिन्यू द मेयर ने बोला, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, प्रोक्लेमेशन मतलब एक ऐलान, एक घोषणा कर देनी चाहिए कि बर्ड्स, जो पक्षी जो हैं, वो अलाउ नहीं है, उनको अनुमति नहीं है टू डाई हेयर, यहाँ पर मरने की। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशंस, और टाउन क्लर्क जो था वहाँ पर, उनके साथ में उसने ना वो नोट कर लिया, इस सजेशन के सुझाव जो है वो नोट कर लिया कि यहाँ पर पक्षियों को मरने की अनुमति नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार दिया। एंड ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था, इसलिए उन लोगों के कुछ काम का भी नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर थे, कला के जो कह सकते हैं हम एक तरह से टीचर, अध्यापक जो थे, उन्होंने कह दिया कि अब ये सुंदर नहीं रहा, क्योंकि कोई चीज़ सुंदर होती है तो आपके काम की रहती है, जब सुंदरता कम हो जाती है तो वो आपके काम की नहीं होती है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने मेल्ट कर दिया, फर्नेस मतलब भट्टी में, एक भट्टी में मेल्ट कर दिया, पिघला दिया उस स्टैचू को। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या एक अजीब चीज़ थी। सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री,
फाउंड्री मतलब ऊंचे ताप वाली जो भट्टी होती है ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ काम करने वाले एक वर्कर ने कहा, ओवरशियर मतलब निरीक्षक ने, पर्यवेक्षण ने कहा कि एक स्ट्रेंज मतलब एक अजीब चीज़ क्या हुई, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मैट इन द फर्नेस। ये जो टूटा हुआ दिल है ना लेड मेटल का, ये फर्नेस भट्टी में नहीं गल रहा है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंकना ही पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, एक कूड़े का ढेर था बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उन्होंने उसको फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो मरा हुआ स्वेलो अबाबिल भी फेंका जा चुका था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द सिटी सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, भगवान ने अपनी एक एंजल, अपनी एक परी से कहा कि मुझे इस संसार के दो सबसे सुंदर, इस सिटी, इस नगर की, इस शहर की दो सबसे सुंदर चीज़ें, बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, वो लेकर आओ। तो एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो एंजल उसके लिए क्या लेके आई, परी उसके लिए क्या लेके आई, वो लेडन हार्ट, वो जो दिल था हैप्पी प्रिंस का, वो लेके आई, और वो मरा हुआ अबाबिल था उसको लेके आई। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, भगवान ने कहा कि तुमने बहुत सही चीज़ें चुनी हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर मी एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अब वो कहता है कि मेरे गार्डन, मेरे बगीचे में मैं क्या करूँगा, लिटिल बर्ड को हमेशा के लिए गाने के लिए रख दूँगा, और हैप्पी प्रिंस को हमेशा उसको प्रेज़ करने के लिए रख दूँगा। ये स्टोरी है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।